कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के आवास के ठीक बाहर में हूँ और ये चमचमाता हुआ बोर्ड और ये चमचमाती हुई तस्वीरें गवाह है इस बात की कि यह कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का आवास है। लेकिन आज बड़ी हैरानी और ताज्जुब वाली बात है कि जो उपनल के कर्मचारी हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं, चाहे हम वन विभाग में जाएं, किसी और विभाग में जाएं, लगातार उपनल के कर्मचारी हमसे अपनी पीड़ा बताते हैं। और आज इन लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा रास्ता बंद कर दिया। ये कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का आवास है और पूरा का पूरा रास्ता इन्होंने रोक दिया है। तो बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों ये यहाँ एकत्रित हुए हैं। थोड़ा सा कैमरामैन आगे आ जाए। नमस्कार, क्या हो गया? आज मंत्री जी का आवास घेर दिया आपने, तो रास्ता ही बंद कर दिया। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी आपका। आप निरंतर हमारी मांग पे सरकार को जगाते रहते हो। मैंने देखा आप 56 दिन के धरने में भी लगातार हमारे मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम आपने किया। आज हम माननीय गणेश जोशी जी के आवास पे गेट पे बैठने को माननीय मंत्री जी ने मजबूर कर दिया। आपको मैं बता दूं कि 6 सितंबर 2023 को हमारा एक विधानसभा कूच हुआ था। बिल्कुल हुआ था, आप भी थे उसमें, आपने भी कवरेज की थी। और उसमें हमारा एक शिष्टमंडल जो है माननीय मंत्री जी के साथ वार्ता में गया था, आपको पता ही है। उसमें सैनिक कल्याण सचिव महोदय भी उसमें थे। माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वस्त करके ये बताया था कि हम आपकी मांगों पे एक उप समिति का गठन करने हैं, जिसमें सचिव सैनिक कल्याण रहेंगे, सचिव वित्त रहेंगे, सचिव न्याय रहेंगे और सचिव कार्मिक रहेंगे। और हमारा उपनल प्रतिनिधिमंडल का एक दल हमारे भी रहेगा और उसमें माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा। आज आप देख रहे हैं कि आज 22 तारीख होगी। हम निरंतर 6 तारीख के बाद, चूंकि मंत्री जी बिजी रहे, उसके बाद हम माननीय मंत्री जी से मिलने आए। माननीय मंत्री जी ने कहा 1 दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। कहीं वो मिन्नतें करने के बावजूद भी आज हम इतना मजबूर होना पड़ा हमें कि हम माननीय मंत्री जी के गेट के बाहर हमने धरना दे दिया है। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में। उपनल की, भाई साहब बीच में मत जाओ, 1000 रुपए का जुर्माना है। उपनल की अगर मैं बात करूं तो 2021 में एकता विहार धरना स्थल में इन्होंने बहुत बड़ा धरना दिया था। लेकिन यकीन मानिएगा, पीआरडी और उपनल के कर्मचारियों को चींटी और मच्छर समझा जाता है। मच्छर तो फिर भी आजकल डेंगू के रूप में ताकतवर है, लेकिन ये उपनल के कर्मचारी और पीआरडी के कर्मचारी, यकीन मानिए, इन्हें गधे की तरह रगड़ा जाता है। 9,000 10,000 रुपए देके इनके ऊपर एहसान किया जाता है। चाहे नेता लाखों की तनख्वाह लें, लेकिन इनके 9,000 और 10,000 अखरते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जैसे अपनी जेब से देने पड़ रहे हो। भाई साहब, ये पीड़ा कोई आज की नहीं है। ये डेंगू आता है, मौसमी बुखार आता है, ये आके चले जाते हैं। 2021 से मैं देख रहा हूं उपनल वालों को, लेकिन इस जहां में सुनने वाला कोई है? बहुत बहुत धन्यवाद बोगना जी। जिस तरह से आप निरंतर उपनल कर्मचारियों की पीड़ा कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के कान में डाल रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं 2021 में हमारा इतना लंबा संघर्ष रहा। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी ने हमारा धरना आके तुड़वाया था। हमें पूर्ण आश्वासन दिया था कि आपकी न्यायपूर्ण मांगों पे कार्रवाई की जाएगी। आज 2 वर्ष हो गए हैं, हमें मजबूरन फिर भी ये धरना करना पड़ रहा है। हम लोग नहीं चाहते कि धरना करें। आज डेंगू का इतना बड़ा प्रकोप चल रहा है। आप दून हॉस्पिटल में पूछे कितने उपनल कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं। सारे के सारे उपनल कर्मचारी सरकार के साथ रीढ़ की हड्डी बन के काम कर रहे हैं, चाहे वो ऊर्जा विभाग हो, राजस्व विभाग हो, अन्य कोई भी विभाग हो। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार हमारे विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 25 लाख रुपए दे देती है, लेकिन कर्मचारियों के नाम पे देने के लिए उनके लिए कुछ नहीं है। एक बार रुकिएगा, अब सुनिए सुनिए, कान बड़े कर लीजिए हाथी की तरह। 25 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट में देने को तैयार हो जाती है सरकार, लेकिन इनको देने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, निकालने की तैयारी इनकी है। और जब नियुक्तियां करनी होती है तो नई नई आउटसोर्स कंपनियां तैयार होके आपकी और हमारी छाती पे बैठ जाती हैं। मैं बोगना जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि वित्तीय की बाहर की जो भी संसाधन है वो सिर्फ उपनल कर्मचारियों के लिए आती है, तो मैं आपके चैनल से पुनः एक बार कहना चाहूंगा पुष्कर धामी जी से कि 8-10 ब्यूरोक्रेट को दिल्ली भेज दीजिए अगर अपना प्रदेश सही चलाना है। क्योंकि हमें नहीं लगता आप लोग के बस के प्रदेश चलाना है। किसी मंत्री की बात कोई आपका शासन में सुनने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरोक्रेट इतने हावी है, जब जो मर्जी आ रहा है उपनल कर्मचारियों के लिए आदेश कर दिए जा रहे हैं। अभी 16 जुलाई के लिए एक सचिव साहब ने आदेश कर दिया, मद 27 मद 8। मैं पूछना चाहता हूं, जो 8-8 10-10 साल से कार्य कर रहे हैं, आज क्या आप पे ऐसी अभिप्ता आन पड़ी जो आपको ये मद का सिलेक्शन करना पड़ा? अब जब आदमी 8-10 हजार रुपए के लिए भी अपना जीवन निछावर कर चुका है,
अपने समय दे चुका है। मैं बोगना जी आपको बताना चाहता हूं, मेरी बहन मेरे साथ बैठी है, 8 महीने से एलोपैथिक विभाग में कार्य कर रही है, स्वास्थ्य विभाग के। 8 महीने से सेवा विस्तार नहीं हो रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में, बहुत लंबा हो रहा है। मैंने एक खबर की थी पीआरडी के कुछ महिला जवानों की। उनका यह आरोप था कि अधिकारी हमसे कुत्ते घुमवाते हैं और उपनल की भी कोई जुदा नहीं है। बच्चे छोड़ने हो उपनल वाले, घर में पानी देना हो उपनल वाले, नौकर समझ के रख लिया है उत्तराखंडियों को। क्या इसलिए उत्तराखंड मांगा था? चलिए थोड़ा मातृशक्ति के पास आना चाहूंगा। सुना है कि केंद्र सरकार इनके लिए 30% आरक्षण लेके आई है, लेकिन उपनल वालों को भी आरक्षण मिलेगा क्या? 30% का कोई लाभ मिलेगा? सर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर 8 महीने पूरे हो गए सर, हम स्वास्थ्य विभाग से हैं सर, अभी तक हमारी सर रिन्यूअल नहीं हुआ सर। बहुत परेशान है सर, मैं इतनी टूट चुकी हूँ सर, अंदर से मेरा पति नहीं है सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर। अभी तक हमारा रिन्यूअल नहीं हुआ, रिन्यूअल का कभी शासन में अटका, हम बहुत परेशान हुए सर। कैसा होगा हमारा घर का? मेरा एक बेटा है सर, पति नहीं है मेरा, मैं बहुत ही ज्यादा वो क्या। अरे तो भावुक क्यों हो रही है? किसे सुना रही है, किसे दिखा रही है? यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। काबू रखिए अपने पे, रोइए मत। अगर रोने से न्याय मिलता तो शायद ये धरना प्रदर्शन ना होते, हम सब रो रहे होते। कभी कभी ये भावुक क्षण मुझे देखने को मिल जाते हैं और मैं सोचता हूं कि शायद उन शहीदों ने जो कुर्बानी दी थी, आज क्या हो गया। सर मैंने अपने बेटे की फीस तक नहीं दी, स्कूल से बार बार मैसेज आ रहे हैं कि फीस जमा करो, फीस जमा करो। सर मैं कहाँ से करूँ, मेरे पास एक पैसे नहीं, बहुत परेशान हूँ सर मैं। जी, आप कहाँ से? मैं दून हॉस्पिटल से हूँ सर, और हमारे यहाँ कोई कर्मचारी नहीं। हम 8-10 लोग जो हैं पूरे दून महिला हॉस्पिटल को चला रहे हैं। हमारे को महीने में 10-10, 12-12, 15-15 नाइट करनी पड़ रही है, और हमें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल रही है। जी हम उपनल से हैं सर। चलिए चलिए मैं आऊंगा। देखिए बोलने के लिए बहुत कुछ है इनके पास में, लेकिन मेरे पास स्लॉट थोड़ा सीमित है। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, इस समय डेंगू की महामारी पूरे राज्य में फैली हुई है और उसमें ज्यादातर हमारे उपनल के कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। और साहब को लाने और ले जाने की जिम्मेवारी भी उपनल वालों की है, क्योंकि कई साथी हमारे ड्राइवर भी हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो विभागीय मंत्री हैं या विभागीय कोई और अधिकारी हैं, पिछले बहुत लंबे समय से मैं भी देख रहा हूं, लेकिन इनकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि युवा मुख्यमंत्री जी, अभी आपने बहुत अच्छा, आपका जन्मदिन भी सभी ने मनाया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनका संज्ञान लेंगे जरूर, क्योंकि ये सभी उत्तराखंडी है।